कोटद्वार में जिस प्रकार से नगर निगम चुनाव में सरगर्मियां तेज हैं, वहीं अगर बात की जाए नगर निगम चुनाव में इस बार कई लोग मैदान में दिखाई दे रहे हैं। वहीं वार्ड नंबर 8 से पत्रकारिता जगत से अपना नाम बनाने वाले सुधांशु थपलियाल अब राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं। उन्होंने आज वार्ड नंबर 8 से निर्दलीय पार्षद के लिए नामांकन भरा। वहीं आज उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अपने वार्ड के लिए उनकी क्या क्या कोशिश जारी रहने वाली है। देखिए कोटद्वार से नितिन शर्मा की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, कोटद्वार टाइम्स में आपका एक बार से बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय मैं कोटद्वार के तहसील प्रांगण में मौजूद हूं और जिस प्रकार से इस समय चुनावी माहौल चल रहा है और एक से एक प्रत्याशी कहते चुनावी मैदान पे हैं। वहीं अगर बात की जाए वार्ड नंबर 8 से, तो वार्ड नंबर 8 से जो पत्रकार हैं सुधांशु थपलियाल जी ने भी वार्ड नंबर 8 से कहीं ना कहीं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी दावेदारी थोपी। आइए चलिए उनसे ही बात करते हैं कि ये चुनावी मैदान में जो आए हैं क्या इनके मुख्य कारण है। सुधांशु जी, पहले बहुत बहुत स्वागत है कोटद्वार टाइम्स में। धन्यवाद। किन किन मुद्दों को लेके आप ये चुनावी मैदान में आए? देखिए, पहले अगर मुद्दों की बात की जाए तो पहले तो मैं अपने वार्ड से बाहर निकल के पूरा का पूरा जो हमारा कोटद्वार है उसके बारे में कहना चाहूँगा कि जो सबसे जो मुख्य समस्या है वो है नशे की। तो पहले मेरा जो फोकस रहेगा वो नशे पे रहेगा। फिर अगर मैं अपने वार्ड की अगर बात करूँ तो फिर वार्ड पे आती है हमारी कि साफ़ सबको करना पानी मिले, बेहतर सड़कें मिले। और अगर आप वार्ड नंबर 8 की अगर बात की जाए तो हमारे वहाँ से एक नाला जाता है, तो मेरा प्रयास रहेगा कि उसको जल्द से जल्द उसको ढका जाए, ताकि आने वाले समय पे अगर कुछ बीमारियाँ जैसे कि गर्मी का सीज़न आता है तो डेंगू होने की संभावना रहती है। तो स्वच्छता, सड़क और साफ़ पानी, ये मेरा मुख्य फोकस रहेगा। वहीं अगर बात की जाए कहीं ना कहीं गली मोहल्लों में स्ट्रीट लाइटें, आवारा पशु जो लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं उनसे कहीं ना कहीं आम जन लोगों को जनहानि होती है, तो उन पे किस प्रकार से आपकी कार्रवाई रहने वाली है अगर जीतते तो? देखिए, अगर आवारा पशु की बात की जाए तो आवारा पशुओं पे निर्णय जो लेते हैं वो निगम के बड़े बड़े अधिकारी लेते हैं, लेकिन हमारा भी प्रयास रहेगा अपने, जैसे कि मैं एक पत्रकार हूँ तो प्रेस के माध्यम से भी रहेगा, और जब मैं पार्षद बनी जाऊँगा तो फिर कहीं ना कहीं हम धरना देके भी इस समस्या से जो आम लोग हैं उसको निजात दिलाने का प्रयास करेंगे। वहीं अगर मैं बात करूं कि जो पूर्व में भाजपा के कहीं ना कहीं पार्षद रहे थे, इस बार उनका कहीं ना कहीं टिकट कटा है, तो उनके ऐसे क्या काम से आप नाखुश रहे हैं जो आपको मैदान में आना पड़ गया? देखिए, अब उनका टिकट कटा है, ये तो क्या नाम, जब पार्टी ने कहना किसी और को टिकट दिया है तो उनको आम जनता के बीच में आना चाहिए कि उनके पार्षद द्वारा क्या कमी रह गई जिस वजह से उन्होंने उनका टिकट काटा है। और फिर जब उन्होंने दूसरे को मैदान पर उतार दिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी पार्टी के जो पार्षद है उनके द्वारा कोई कमी रह गई होगी, तभी उन्होंने उनका टिकट काटा है। नहीं, आप बोल रहे हैं उनका टिकट कटा है, कहीं ना कहीं निर्दलीय के रूप में भी उन्होंने, वो जहाँ तक सुनने में आ रहा है, वो अपना नामांकन भर रहे हैं। तो ऐसे क्या और रह रहा है कि उनका टिकट कटने के बाद दूसरे को टिकट दिया है और फिर भी वो चुनावी मैदान पे हैं और आप बता रहे हैं कि ये काम मैं अपने करूँगा, क्या उनके द्वारा ये काम किए गए थे या नहीं किए गए थे? देखिए, अगर सड़क की बात की जाए तो वार्ड नंबर 8 में जो रेलवे स्टेशन, जो रेलवे लाइन से टच होती हुई सड़क जाती है, वो अभी बीच में खुदी थी लेकिन वो बिल्कुल नहीं बनी है। बाकी अगर साफ़ सफाई की बात की जाए तो साफ़ सफाई हमारे वार्ड में बिल्कुल नहीं है। और अब आप बात कर रहे हैं कि निर्दलीय क्यों उतरे हैं, तो जब उनको पार्टी ने नकार दिया है तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि मैं इस काबिल था, लेकिन पार्टी ने उनको नहीं समझा, तो अब वो अपने आप की काबिलियत साबित करने के लिए निर्दलीय उतर रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूं, आज सुधांशु थपलियाल जी के साथ में जय देवभूमि फाउंडेशन के संस्थापक लखेड़ा जी भी उनको समर्थन देने पहुंचे थे। आइए चलते हैं उनसे ही बात करते हैं। लखेड़ा जी, पहले बहुत बहुत स्वागत है कोटद्वार टाइम्स में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप कहीं ना कहीं पत्रकार सुधांशु थपलियाल जी को समर्थन देने यहाँ पहुँचे थे, समर्थन देने का क्या मुख्य कारण रहा है? देखिए, सर्वप्रथम तो जैसे आपने जयदेव भूमि फाउंडेशन का नाम लिया, तो फाउंडेशन के मीडिया प्रभारी सुधांशु थपलियाल जी हैं और लगातार वो जो भी हमारे सोशल वर्क होते हैं फाउंडेशन के माध्यम से, तो पूरा जो भी मीडिया प्रभार होता है, जो भी किस तरह के कार्य होते हैं, तो सुधांशु थपलियाल जी उसको लगातार देख रहे हैं। और वार्ड नंबर 8 से उन्होंने अपनी पार्षद की जो दावेदारी है वो ठोकी है। तो बिल्कुल अब हमारा भी एक फ़र्ज़ बनता है, एक सदस्य हैं वो हमारी फाउंडेशन के, तो हमारे एक परिवार के सदस्य हैं। दूसरा, वो सोशल वर्क में लगातार वो हमारे साथ पूरा सहयोग करते हैं। आप देखिएगा जहाँ जहाँ भी फाउंडेशन ने सोशल वर्क किया है तो लगातार सुधांशु थपलियाल जी ने एक सदस्य होने के नाते, एक वॉलंटियर होने के नाते हमें सपोर्ट किया। तो कहीं नैतिकता के आधार पर हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई युवा इस तरह आगे आना चाहता है तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। इवन सुधांशु ही नहीं, अगर सुधांशु के जैसे और भी कुछ नए युवा हैं जो नई सोच के साथ आगे आना चाहते हैं और एक पद के माध्यम से, क्योंकि एक लोकतांत्रिक चुनाव है, ये भी एक पर्व है, और इस पर्व के माध्यम से कोई अगर पद पे आता है
और उस पद के माध्यम से अगर वो समाज में कुछ अपनी भूमिका निभाता है तो सदैव हमारा हर उस युवा के लिए हम उसके साथ खड़े हैं जो भी सामाजिक सेवा करना चाहता है। वहीं अगर मैं बात करूं, शिवानंद लखेड़ा जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जय देवभूमि फाउंडेशन के माध्यम से वो लगातार कार्य कराते आते हैं। वहीं अगर बात की जाए, अभी 25 दिसंबर को जहां क्रिसमस मनाया जाता है, उन्होंने तुलसी दिवस मनाने का एक बहुत अच्छा निर्णय विगत 4 से 5 साल से लगातार कराते आ रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से युवा बढ़ चढ़कर चुनावी समर मैदान में उतर रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी वो है। तो आप वार्ड नंबर 8 की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे सुधांशु थपलियाल जी के लिए? देखिए, मैं सिर्फ वार्ड नंबर 8 ही नहीं, मैं पूरी कोटद्वार की जनता से अपील करना चाहूँगा कि आपको नए चेहरों को आपको मौका देना चाहिए, नए युवाओं को आपको मौका देना चाहिए। हमारी जो अभी राजनीतिक व्यवस्था है वो काफ़ी लचर व्यवस्था है और मैं लगातार देख रहा हूँ कि जो कुछ पुराने लोग हैं, चाहे उन्होंने पार्टियां बदली हों, कभी इस पार्टी से उस पार्टी में, कभी इस पार्टी से दूसरी पार्टी में, या इसको राजनीति एक सेवा भाव है, लेकिन इस सेवा भाव को आज के टाइम पे हमारे भारत के अंदर जो है उसको एक बिजनेस कॉरपोरेट की तरह उसको देखा जा रहा है कि कहाँ से मेरे को क्या फ़ायदा होगा मुझे। तो इसको कॉरपोरेट ना बना के आपको इसको एक सेवा भाव ही इसको रखना चाहिए। तो सिर्फ वार्ड नंबर 8 ही नहीं, जहाँ भी जितने भी वार्ड हैं, 40 के 40 वार्ड हैं, या जो मेयर प्रत्याशी भी है, तो मैं लोगों से यही कहूँगा कि आप पार्टी को ना देखें, आप व्यक्ति विशेष को देखें। व्यक्ति विशेष बहुत ज़रूरी है। पार्टी अपनी जगह है, लेकिन अगर एक अनुभवी और योग्य व्यक्ति अगर उस जगह पे नहीं बैठा होगा तो पार्टी कोई भी हो, अगर व्यक्ति अयोग्य है तो विकास होना संभव नहीं है। दूसरा, आप जातीय समीकरण या धनबल इन चीज़ों से परे होके आप योग्य उम्मीदवार को चुनें। ये बात लखेड़ा जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि जो आपका जो योग्य व्यक्ति है उसी व्यक्ति को आप जिता कर क्या कहते हैं अपने वार्ड का पार्षद बनाए या मेयर बनाए। इसी प्रकार से आप बने रहिए। मैं कोटद्वार टाइम्स से नितिन शर्मा, कोटद्वार।